हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है सुनांशु और हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और इस वीडियो में हम उन्हीं कंपोनेंट्स को आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। द टास्क ऑफ लिंकिंग डिफरेंट हार्डवेयर विद वन अनदर इज परफॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस। वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे जो कि हमें एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ जोड़ने में, कनेक्ट करने में मदद करते हैं, उन्हें हम कनेक्टिंग डिवाइसेस बुलाते हैं। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो है वाईफाई, जिसे हम वायरलेस फिडेलिटी भी बुलाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है केबल्स हमारे पास, उसके बाद है ब्लूटूथ और उसके बाद है इंफ्रारेड। और इन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में अभी हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कनेक्टिंग डिवाइस जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो है केबल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। अ कंप्यूटर्स वर्किंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट हार्डवेयर। अब हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि जो एक कंप्यूटर है उसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है उसके हार्डवेयर के ऊपर। सिर्फ एक हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है। CPU इज द मेन मशीन ऑफ द कंप्यूटर। और ये हम जानते ही हैं कि जो CPU होता है वो मेन मशीन है और उसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अब आप देखिए, जैसे माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है। ये सभी जो है CPU के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? केबल्स के थ्रू। केबल्स का हमारा मतलब है वायर्स। ठीक है, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम CPU के साथ कनेक्ट किससे करते हैं? केबल्स की हेल्प से। Now these devices can also be connected through wireless technology. अब हमारी जो एडवांसमेंट है कंप्यूटर्स के अंदर वो इतनी हो गई है कि अब हम केबल्स की बजाय वायरलेस का मतलब है बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी केबल्स हैं ये बहुत समय से चलती आ रही हैं और आज भी हम यूज कर रहे हैं। तो केबल्स का क्या है, वो हमें किसी दो हार्डवेयर को कनेक्ट करने में, आपस में जोड़ने में हेल्प करती हैं। और जोड़ने में जो हेल्प चीज करती है जो डिवाइस, उसे हम कनेक्टिंग डिवाइस बुलाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस है इंफ्रारेड। फर्स्ट पॉइंट, इंफ्रारेड इज ऑल्सो कॉल्ड IR। इंफ्रारेड को हम शॉर्ट में IR बुलाते हैं। और IRDA जिसका मतलब है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। ये मार्क कर लेंगे, कई बार एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इंफ्रारेड को हम और क्या बुलाते हैं या फिर IRDA की फुल फॉर्म क्या है। चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे। इट इज लार्जली यूज्ड इन इंफ्रारेड लाइट, सेलफोन, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड टीवी रिमोट्स। अब जो इंफ्रारेड है वो एक कनेक्टिंग डिवाइस है, वो दो हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझें इसे, तो अगर आप एक टीवी है और एक टीवी का रिमोट है, राइट, या एसी है और एक एसी का रिमोट है, आप जब रिमोट को यूज करते हैं तो इंफ्रारेड जो है वो बाहर निकलती है लाइट, और उसके साथ क्या होता है, आपका जो टीवी है वो चैनल चेंज करता है, या फिर जो एसी है उसके अंदर आपने जो भी फंक्शन चेंज किया है वो यूज होता है। तो इंफ्रारेड की वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे। इन वायरलेस टेक्नोलॉजी डेटा आर कन्वेड थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया रिमोट और एसी के बारे में, ठीक है, टीवी और उसके रिमोट के बारे में, तो वहां से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी वायर नहीं है। अब आपके टीवी और आपके टीवी के रिमोट के बीच में कोई भी वायर या कोई भी तार, कोई भी केबल नहीं होती है। ठीक है, वो जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के बेसिस पे काम करता है, जो कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी उसे बुला रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, but data between two devices can only be transferred through infrared if both the devices are infrared enabled. अब ये क्या है कि जो दोनों ही आपके डिवाइसेस हैं उन दोनों में ही इंफ्रारेड इनेबल होना चाहिए, उन दोनों में मौजूद होना चाहिए, सपोर्ट किया होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। अगर अब आप एक एग्जांपल लें कि आप जो टीवी का रिमोट है, ठीक है, वो आप अपने स्पीकर के सामने जाके उसको
बोल रहे हैं कि कुछ चेंज करें, ठीक है, पर अब जो आपका स्पीकर है उसमें तो इंफ्रारेड नहीं है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी जो भी दो डिवाइसेस हैं जिनको आप आपस में यूज करना चाहते हैं, दोनों में इंफ्रारेड इनेबल्ड होना चाहिए। Fifth point, if the devices do not have built-in functionality of infrared dongle can be plugged through USB port, create this facility। अब हमने क्या बताया कि दोनों में इंफ्रारेड मौजूद होना चाहिए, पर चलिए सपोज कीजिए कि वो मौजूद नहीं है, पर स्टिल आपको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डोंगल आती है जिसे हम इंफ्रारेड डोंगल बुलाते हैं, उसे अगर आप यूएसबी पोर्ट के अंदर प्लग कर लेंगे, वो कुछ ऐसे पेन ड्राइव की तरह ही दिखती है, ठीक है, अगर आप उसको लगा लेंगे तो जो आपकी डिवाइस है उसके अंदर भी इंफ्रारेड इनेबल हो जाएगा और आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ की कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर। Bluetooth makes wireless connectivity with other Bluetooth-enabled devices such as keyboard, PDA, cell phone, mouse, headsets और printer। जो Bluetooth है वो आप कहाँ-कहाँ देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए जो हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, माउस है, वो आजकल हम सब Bluetooth के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। Second point, the Bluetooth technology has got its name in honor of Harald Bluetooth, who was king of Denmark in the mid 10th सेंचुरी। अब जो ये नाम है ब्लूटूथ, उसके बारे में बताया गया है कि जो ब्लूटूथ है ये कहाँ से नाम आया था। ये एक बंदा था जो कि डेनमार्क का किंग था 10th सेंचुरी में, मिड ऑफ 10th सेंचुरी के अंदर, जिसका नाम था हैरल्ड ब्लूटूथ। उसके नाम के ऊपर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा गया है। थर्ड पॉइंट, इट्स परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन इंफ्रारेड। अब हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रारेड है कनेक्टिंग डिवाइस। अब जो ब्लूटूथ आया उसके अंदर क्या चेंज हुआ, ये उसके बारे में बता रहा है कि जो ब्लूटूथ आया वो इंफ्रारेड से काफी बेटर है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि वो बेटर क्यों है। हमने बोल तो दिया कि वो बेटर है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बेटर है। फोर्थ पॉइंट, द रेंज ऑफ इंफ्रारेड इज वेरी लिमिटेड, अराउंड 1 मीटर एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, बट रेंज ऑफ ब्लूटूथ इज अराउंड 10 मीटर्स एंड इट इज omnidirectional। अब हमने क्या बताया कि जो हमारा ब्लूटूथ और जो हमारा इंफ्रारेड है उसके डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा इंफ्रारेड है उसकी जो रेंज है वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर्स की है। मतलब अगर आप अपने टीवी से अपना टीवी का रिमोट जो है वो 1 मीटर की दूरी के आसपास लगभग से चलाएंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप और दूर चले जाएंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप एक ब्लूटूथ की बात करें तो जो ब्लूटूथ है वो 10 मीटर की रेंज में भी काम करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो इंफ्रारेड है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। आपको आपके टीवी के रिमोट को टीवी के बिल्कुल सामने पॉइंट करके चलाना पड़ेगा। अगर आप अपनी उल्टा खड़े होके चलाएंगे कि आप रिमोट तो कहीं और चला रहे हैं, टीवी किसी और डायरेक्शन में है, तो वो काम नहीं करता। उन दोनों को आमने सामने होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में। बट वहीं पे जो ब्लूटूथ है वो ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल से मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका दूसरा डिवाइस जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ से वो आपके सामने ही हो, वो आपके किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई जिससे हम बता रहे हैं कि जो हमारा ब्लूटूथ है वो इंफ्रारेड से बेटर है। और पॉइंट्स देखेंगे, इंफ्रारेड मेक्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बट ब्लूटूथ मेक्स पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी। अब जो हमारा इंफ्रारेड है वो एक डिवाइस को दूसरे एक ही डिवाइस से कनेक्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट। वहीं अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो जो एक डिवाइस है वो मल्टीपल पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ ब्लूटूथ इज लेसर एंड इट्स स्माइल इज स्मॉलर देन इंफ्रारेड। अब हमने क्या बोला कि जो ब्लूटूथ है उसका जो कॉस्ट है वो इंफ्रारेड से ज्यादा है। ऑब्वियसली जो ब्लूटूथ है वो बेटर है इंफ्रारेड से, तो उसका जो कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है वो थोड़ी ज्यादा है। और जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि जो इंफ्रारेड है और ब्लूटूथ है, अगर उसमें हम साइज देखें तो जो ब्लूटूथ है वो साइज में कम है इंफ्रारेड से, ठीक है। अब इसको रेंज से कंफ्यूज नहीं करना, साइज डिफरेंट होता है, रेंज डिफरेंट होता है। ब्लूटूथ का साइज कम है और रेंज ज्यादा है इंफ्रारेड के कंपैरिजन में। चलिए 7th पॉइंट देखेंगे, मोर ओवर ब्लूटूथ कंज्यूम्स कंपैरेटिवली लेस पावर। अब हमारा जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो ब्लूटूथ है वो पावर कम लेता है इंफ्रारेड के कंपैरिजन में। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है या हमारा जो चार्ज की कंजम्पशन है वो ब्लूटूथ के अंदर कम है, पावर की कंजम्पशन कम है इंफ्रारेड के कंपैरिजन में।
तो ये था हमारा कनेक्टिंग डिवाइस ब्लूटूथ। चलिए अगला डिवाइस पढ़ेंगे। चलिए सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाईफाई की, जो कि हमारा कनेक्टिंग डिवाइस है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाईफाई इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वायरलेस फिडिलिटी। जो वाईफाई है वो नाम कहाँ से आया है, वायरलेस फिडिलिटी जो है वहां से उसकी शॉर्ट फॉर्म निकली है, पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। सेकेंड पॉइंट, दिस टर्म वॉज क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द वाईफाई अलायंस। ये नाम किसने रखा था, ये नाम एक ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वाईफाई Alliance. Third point, Wi-Fi enabled devices such as PC, game console, cell phone, etc. can be connected to the internet without wires or cables when they are within the range of a wireless network connected to the internet. अब वाईफाई आजकल हम अपने डेली की रोजाना जिंदगी में यूज करते हैं और हम सबको पता ही है। ये क्या कह रहा है कि जो जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका फोन है फॉर एग्जांपल, अगर आपको उसको नेटवर्क के साथ मतलब कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है और आपको कोई भी वायर्स या केबल्स नहीं यूज करनी है, और वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कि अगर आप एक वाईफाई रेंज के अंदर हैं कि कहीं आपके आसपास कोई मॉडेम है जो कि आपको वायरलेस सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे अगर आप उसकी रेंज में हैं। फोर्थ पॉइंट, डिजिटल कैमरास कैन ट्रांसफर फोटोज वायरलेसली। अब जो आपका डिजिटल कैमरा है उसके अंदर जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपको वो कहीं पे भी ट्रांसफर करनी है, आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी केबल्स के साथ उन्हें अटैच करके करेंगे या फिर आप उसे वाईफाई के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको आपकी जो इमेजेस हैं वो आपको डायरेक्टली क्लाउड पे डालनी है तो वो भी आप वायरलेसली कर सकते हैं वाईफाई की मदद से। फिफ्थ पॉइंट, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्पेसेस वेयर केबल्स कैन नॉट रन। अब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत या इसका अच्छी एप्लीकेशन कहाँ पे है, उन जगहों पे जहाँ की आप एक केबल को नहीं यूज कर सकते या केबल का वहां पे संभव नहीं है, वहां पे ये बहुत ही अच्छा जो है काम कर सकती हैं, करेक्ट, और कर भी रही हैं। फिफ्थ पॉइंट ये हमने कवर कर लिया है, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्पेसेस वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन। सिक्स पॉइंट देखेंगे अब, wireless devices bring convenience to our life and work, but data transfer speed of almost all such devices is lesser than the devices which are connected with wires, and sometimes the connectivity is broken or becomes weak. तो हमने क्या बोला कि जो वाईफाई है वो सुनने में भी बहुत अच्छा है और उसने हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा कन्वीनियंस ला दी है, क्योंकि अब अगर मुझे अपना लैपटॉप जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, या तो मैं उसे केबल्स के थ्रू करूंगी या फिर मैं उसे वाईफाई से करूंगी। तो जो अगर मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है तो मुझे कहीं पे भी एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पे भी एक नेटवर्क रेंज के अंदर अपना लैपटॉप लेके इधर उधर मूव कर सकती हूँ। वहीं अगर वो केबल के साथ कनेक्टेड होगा तो मुझे वहां पे एक ही जगह पर बैठना पड़ेगा। तो जहां पे वाईफाई ने मेरी जो लाइफ है वो आसान की है हम लोगों के लिए, वहीं पे एक चीज और है कि अगर वो चीज हम वायर से कनेक्ट करेंगे, केबल्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो जो स्पीड है वो हमें ज्यादा मिलेगी। अब आप हम कहते ही हैं कि अगर आपका वाईफाई की स्पीड कई बार हमें कम आ रही होती है तो हम कहते हैं कि लैन से कनेक्ट करके काम कंप्लीट कर लेते हैं। लैन हमने पहले भी पढ़ा था, लैन से क्या है कि हमने एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं वायर्स के थ्रू लोकल एरिया के अंदर, तो हम लोग लैन का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे जो वाईफाई है उसका जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है और कई कई बीच में टूट भी जाता है। टूट जाने का क्या मतलब है कि हम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पर वहीं पे जो वायर्स हैं उनके अंदर ये चीज कम होती है, सिग्नल कम वीक होता है और हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वाईफाई कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे वीडियो के अंदर एक कंपोनेंट कवर किया हार्डवेयर कंपोनेंट सेक्शन में से, और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और जो हमारी नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। So till then, stay tuned and thank you.